हेलो दोस्तों, यूपीएससी के एपीएफओ एग्जाम जिसकी एग्जाम डेट अब सामने आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। दोस्तों मैंने लगभग स्ट्रेटजी वीडियोस में जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था इसमें मैंने बताया था कि 20% टॉपिक आपके 80% सिलेबस को कवर करते हैं। अगर अभी भी आपसे कुछ छूट रहा है तो आप सिर्फ उस टॉपिक को देख लीजिए। मैंने 20% बताए थे, वो लगभग 8 से 9 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें मेन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आप पेपर हॉल में बहुत कॉन्फिडेंस से होकर बैठेंगे। दोस्तों इस वीडियो में कुछ बारीक बातों को समझेंगे। सबसे पहले कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, सेफ स्कोर तो ऐसे तो देखा जाए तो सेफ स्कोर तो बहुत हाईएस्ट नंबर ले लो तो कुछ भी सेफ स्कोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम पिछले ट्रेंड को देखें तो जो लास्ट पेपर की मेरिट गई वो लगभग 63 नंबर के आसपास थी। लगभग ये मान के लिए 75 क्वेश्चन है ना। इसी के जस्ट पहले का जो एपीएससी वाला हुआ था 16 वाला, उसमें भी 60 मतलब 66 मतलब 65 मान लीजिए, लगभग आप मान लीजिए 75 क्वेश्चन तो है ही है। तो अगर आप सेफ स्कोर की बात करें तो अब आप ये मान के चलिए कि लगभग आप 80 क्वेश्चंस अगर सही होते हैं किसी के तो वो सेफ़ हैं। वो इसलिए सेफ़ है कि उसको इंटरव्यू कॉल भी आएगी, प्लस आपको सिलेक्शन के चांसेस भी रहेंगे। मैं अभी से इसलिए बोल रहा हूँ 80 क्वेश्चन सेफ़ हैं क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, है ना। मेरिट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ही थी वो, क्योंकि 2017 वाला जो पेपर था उसकी मेरिट जो है 49.5 है, 50% है ना। तो ये तो एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाना ही मुश्किल होता है कि पेपर कैसा आएगा। जैसे आईएएस में आप देखिए दिन पर दिन मेरिट डाउन हो रही है क्योंकि वहाँ लेवल बढ़ रहा है ना। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो एकदम से कहते हैं ना सिलेबस को छोड़कर कुछ पॉइंट पे ज़्यादा डीप पे चले जा रहे हैं। लेकिन ईपीएफओ के एग्ज़ाम में आप देखेंगे 16 वाला, 17 वाला, 21 वाला, तो इस तरह से ट्रेंड नहीं है वहाँ पे, है ना। तो लगभग पेपर वो इस तरह बनाते हैं क्योंकि पेपर का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसीलिए वो जानते हैं कि ज़्यादा डीप में जाएंगे तो मेरिट तो और ही ख़राब हो जाएगी, है ना। और मेरिट क्यों पिछली बार डाउन हुई थी 17 में, क्योंकि उसमें लेबर लॉ अकाउंट ज़्यादा आ गई थी। तो इसी तरह दोस्तों अगर स्पेशल पार्ट ज़्यादा आता है तो मेरिट गिरती है ना। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग मेरिट को ये मान के चलिए कि आप माइंड में रखिए कि मुझे 80 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। 80 प्लस कैसे सही होंगे, जब आप 95 के अराउंड अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप माइंडसेट में वही करके जाइए। बाकी बात की बात है कि अगर पेपर टफ आता है तो भाई सबके लिए होगा, है ना। तो उस हिसाब से मेरिट कम होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना एक हायर पॉइंट पता होना चाहिए कि मुझे 80 प्लस तो सही करने ही हैं। समझ रहे हैं। लगभग वो तब सही होंगे जब आप 95 प्लस अटैम्प्ट करेंगे। 95 प्लस अटैम्प्ट करने के लिए लगभग आप 25 क्वेश्चन का मार्जिन है आपके पास कि आप 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और ये 20 से 25 क्वेश्चन कैसे छूटेंगे। देखिए दोस्तों, मैथ रीजनिंग में आप मानते हैं कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं झेलेंगे, आप बहुत लेंदी होंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि समय कम होता है। इसी तरह लेबर लॉ में, इसी तरह अकाउंट्स में कुछ कुछ क्वेश्चन करके लगभग वो 20 के आसपास पहुंच ही जाएंगे। आप बिल्कुल भी खींचोगे तब भी वो पहुंच जाएंगे। इसलिए माइंड से हटाओ, आप ये सोचो हमें हर टॉपिक में 100% देना है। जब आप हर टॉपिक में 100% दोगे ना, तब वहाँ जाके आप 80% दे पाओगे। वो अपने आप आपसे 20 क्वेश्चन छूट जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को। तो आपको लगभग जो आपका सेफ स्कोर है वो ये होना चाहिए कि लगभग आपके 80 प्लस सही हो। उसके लिए आपको 95 प्लस छूना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट स्ट्रेटजी वीडियो में बताया भी है, आप देख सकते हैं। वो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में आपको सिर्फ बैकियर से देख लो, जो नहीं समझ में आ रहा उसकी खाली प्रैक्टिस कर लो, ठीक। अब दोस्तों क्या है कि मैक्सिमम कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए दोस्तों, पेपर को हल करने की एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सबसे पहले तो उस माहौल में आप प्रैक्टिस करिए, ठीक। जैसे 21 के बाद आपको 10 फुल मॉक मिलेंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड में है। उस 10 फुल मॉक की आप हार्ड कॉपी लीजिएगा OMR सीट के साथ, और उसको एसी वाले कमरे पे नहीं, नॉर्मल माहौल में बैठ के लगाइएगा। समझ रहे हैं। जब आप 10 फुल मॉक लगा लेंगे, मैं दावे से कह रहा हूँ कि वहाँ प्रेशर में नहीं आएंगे, ठीक। दूसरी चीज़, सबसे पहले पेपर में मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन छाट छाट के कर लो। जैसे पेपर मिले जल्दी जल्दी मैथ रीजनिंग देख लो। जो सवाल ज़्यादा टफ लगे, लेंदी लगे, जैसे रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ी लेंदी लग रही है या कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आ रही है, उसको आप तुरंत स्किप कर दो। तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आएंगे। तो आप ये मान के लिए 2 ही 3 ऐसे होंगे जो लेंदी होंगे, उसको छोड़ देना। उसको समय मिले तो बाद में करना। लेकिन अगर आप ये 12 से 13 क्वेश्चन कर लोगे और फिर आप जो भी क्रम से मिले करते जाना, क्योंकि बाकी तो आप छाट नहीं पाओगे ना। रीजनिंग में के अलावा जैसे मान लो करंट हो गई, कंप्यूटर हो गई, तो नहीं छाट पाओगे। इसलिए सिर्फ मैथ रीजनिंग छाट के कर लेना, बाकी फिर एक सिरे से पेपर उठाना और कर डालना। और बिल्कुल समय का ये ध्यान रखना है, जब हम हार्ड कॉपी में निकालोगे प्रिंट आउट, प्रैक्टिस वहीं से बनेगी कि 1.5 घंटे के टाइमर में जितना हो सकता है बस उतने के बाद ओवलिंग भरना। कहने का मतलब ये, भले आपको वहाँ 2 घंटे मिल रहे हैं, घर पे आप प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ 1.5 घंटे ही करना, क्योंकि घर में अमूमन समय ज़्यादा लगता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आप 1.5 घंटे को मान के चलना, और उसके बाद ये सोचना जितना समय आपने एक्स्ट्रा लिया ये नहीं लेना था। जब इस माइंडसेट से प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत जल्दी जल्दी आपका माइंड भी चलेगा उस समय में और प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इसी तरह दोस्तों आपको अपनी जो पेपर का अप्रोच रखना है वो इसी तरह ही रखना है, तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब रही बात दोस्तों कि एलिमिनेशन प्रोसेस या जो पहले होता है ना ऑप्शन देख के हल करना। देखिए दोस्तों, जो भी आपकी
ट्रिक होती है, इसे बहुत से लोग की होती है, वो ऑप्शन देख के कर लेते हैं। ये एलिमिनेटरी प्रोसेस जो था ना, जो एलिमिनेशन वाला, कि भाई हमने ऑप्शन देखा ए सही है बी सही है, हमने काट दिया, तो जैसे इस बार वाले आईएएस में वो नहीं लागू हो पाया। तो ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं लागू होगा। आईएएस का पेपर एक अलग अलग लेवल का था, वो दिन पर दिन मेरिट उसकी काफ़ी ज़्यादा डाउन इसीलिए हो रही क्योंकि वो इस तरह का पेपर बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ईपीएफओ में जो पूरी उम्मीद है वो इस तरह का इतना डीप नहीं जाएगा। सिंगल वनडे एग्जाम है ना, एमसीक्यू बेस्ड है। तो आप ये मान के चलो, आपको अपने कमान में हर तरह के कहते हैं ना अस्त्र शस्त्र रखने हैं। आपको जिस ऑप्शन में जो लगता है एलिमिनेशन प्रोसेस, तो आप उसको लगाओ, उसमें आप देखो ऑप्शन में कि अगर आपको कोई एक सही लगता है तो आप उस तरह से कर सकते हो। और बिल्कुल माइंड में मत रखो कि नहीं यार आईएएस का एग्जाम बहुत टफ आया तो इसका भी टफ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने मन में रखो कि हमें 80+ सही करने हैं। जब आप इस माइंडसेट से जाओगे तो आप कहीं पे भी कमज़ोर नहीं पड़ोगे। और उसकी शुरुआत होगी उस 10 हार्ड कॉपी में जो फिल्म मॉक मैं बोल रहा हूँ, जिसमें 26 से लेकर 35 तक फिल्म मॉक जो मैं आपको 21 तारीख को दे दूंगा, उसको आप निकाल के उसको करिएगा, अपने आप आपकी स्पीड बनेगी। समझ रहे दोस्तों। अब जो पूरा खेल बचा है ना लास्ट में, वो सिर्फ माइंड का है। आप बिल्कुल दिमाग में डिमोरलाइज मत हो कि यार मैंने अभी नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। आपको मैंने जो 20% टॉपिक दिए उसको एक बार गो थ्रू कर लो, वो 7 से 8 दिन में आप कर लोगे आराम से। प्लस हार्ड कॉपी में 1-2 बार कैसे मतलब प्रैक्टिस टेस्ट दोगे ना, तो आप ये मान लो अगर वही प्रैक्टिस को ही आप करते रहोगे तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी। समझ रहे हैं। और वहीं आपको स्कोर है। आपको किसी भी टॉपिक को कहते हैं ना नेगलेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। आपको बस ये सोचना है कि मुझे हर टॉपिक को नॉलेज होनी चाहिए, हर टॉपिक में मैं अपनी कोशिश करूंगा, जितना हो पाएगा अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा कोशिश करूंगा कि गलत ना करूं, है ना। 50% लग रहा है तो बाद में हो सके तो जहां थोड़ा भी ज़्यादा लगे तो तब आप मार देना। लेकिन वो तभी आप समझ पाओगे जब आप खुद 10 फुल मॉक कम से कम निकाल के लगाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एकदम से सीधे आप एग्जाम हॉल में जाके पेपर दोगे वो बहुत घातक होगा। आप हार्ड कॉपी में निकालना, कहते हैं ना 1.5 घंटे का टाइमर बनाना, और ऐसे नॉर्मल माहौल में बैठ के पढ़ना जहाँ थोड़ा भी हल्का गर्मी भी रहे, चीज़ें रहे, ताकि आपको वही माहौल वहाँ मिले, फिर आप अच्छे से कर पाओगे। दोस्तों बस यही एक अंतिम मौका है, बस जी जान लगा दो। बस ये सोचो ये जो मौका आया है ना, ये कई सालों की मेहनत के बाद आया है, जो आप आज तक पढ़े हैं। कहते हैं ना कि एक वही दिन है जिस दिन आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। आपके पास 2 मौके हैं, सुबह शाम, दोनों ही सिंगल वनडे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। आंसर आपके सामने होगा। सिर्फ कहते हैं ना आपका कहते हैं ना कॉमन सेंस और आपकी जो पिछली मेहनत है उसके दम पे पेपर निकाला जा सकता है। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं 20%, बस आप उसको एक बार देख लेना, और जो मैं फुल मॉक दे रहा हूँ बस उतना देख लेना। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप पेपर हॉल में फुल कॉन्फिडेंस से बैठे होगे, और थोड़ा भी आपने सही से किया ना तो वो जॉब आपकी होगी दोस्तों। और ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। एक सिंगल वनडे एग्जाम से आप एक ऑफिसर बन सकते हो, एक कमिश्नर बन सकते हो, उसी दिन आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, ये मौका हाथ से मत जाने दो। ये सिर्फ आपके लिए आया है, और एक गांठ बांध लो कि ये मौका सिर्फ मेरे लिए आया है और इसे सिर्फ मैं निकालूंगा। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं, जुड़े रहिए।